हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। कैसे चल रही हैं आप सभी लोगों की तैयारियाँ? तो देखिए, जल्द से जल्द हमारा देश इस महामारी से निपटने के लिए प्रयास कर रहा है और जल्द से जल्द हम सामान्य स्थितियों में वापस आएंगे। उसके पश्चात हमारी आने वाली एग्ज़ाम्स तो कंडक्ट होना ही है। तो बस वो एग्ज़ाम्स आने वाली हैं, आप लोग सभी घर में रहिए और हमारे साथ तैयारी नित्य करते रहिए। चलिए, तो आप सभी को जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ हिंदी और पर्यावरण के कुछ प्रश्न यानी कि 10-10 प्रश्न हम लेकर आते हैं और उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम के टाइम कम से कम हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन होगा जो हमारी एग्ज़ाम में हमारे बहुत काम आने वाला है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा हिंदी का लेक्चर है उसमें टॉपिक है रिक्त स्थान या खाली स्थान की पूर्ति करना। आप सभी जानते हैं कि आपकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो आपको एक पैसेज आएगा। अब उस पैसेज में से हो सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर यानी कि रिक्त स्थान बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हमें हर तरह से हमारी तैयारी करनी है। इसमें किस तरह से हम सटीक उत्तर दे सकते हैं ये भी हमें देखना है। यहाँ मिलने वाले प्रश्न आपको सरल भी हो सकते हैं और कठिन भी हो सकते हैं। तो आपको हर तरह के प्रश्न कराए जा रहे हैं, तो आप लोग निश्चित रहिए, अगर प्रश्न सरल भी हैं या प्रश्न कठिन भी हैं तो आपको सभी प्रश्न यहाँ पढ़ना है हमारे साथ। चलिए, तो बिना टाइम की देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, यहाँ की जलवायु आपके खाली स्थान नहीं है। इसके विकल्प हैं ए योग्य, बी अनुरूप, सी अनुकूल, या डी अनुसार, या ई प्रतिरूप। यहाँ आपको 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको कोई एक इसका सही उत्तर देना है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने अपने उत्तर कमेंट कीजिए, क्योंकि हिंदी में जो प्रश्न हैं हम अलग अलग टॉपिक से हिंदी कवर कर चुके हैं। हम हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों की तैयारी उस लेवल पर आ गई होगी कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे आसानी से दे सकते हैं। चलिए, तो एट लास्ट मैं इसका उत्तर आपको बता देती हूँ। जलवायु हमेशा क्या होती है, अनुकूल होती है या प्रतिकूल होती है। ठीक है, जलवायु जो होती है अनुकूल या योग्य, अनुरूप, अनुसार नहीं होती। अनुकूल यानी आपके अनुकूल है, मतलब आपकी जो भी स्थितियां हैं उनसे मिल रही हैं, आपके लिए सही है। तो अनुकूल या प्रतिकूल इसमें आता है। तो इसके हिसाब से जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति में भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक खाली स्थान पुस्तक है। भारत की खोज जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, तो भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक खाली स्थान पुस्तक है। ए प्रसिद्ध, बी संपूर्ण, सी संक्षिप्त, डी मान्य। आपको इन चारों विकल्पों में से एक सही उत्तर देना है। तो देखिए, पुस्तक के लिए कभी भी संपूर्ण, सर्वाधिक संपूर्ण पुस्तक है, आपको लगता है ये सही होगा? संक्षिप्त बिल्कुल नहीं, मान्य बिल्कुल नहीं, प्रसिद्ध शब्द जो है वो पुस्तक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, सरदार भगत सिंह ने राष्ट्रहित में अपना जीवन खालिस्तान कर दिया। ए बलिदान कर दिया, बी व्यर्थ कर दिया, सी शहीद कर दिया, या दान कर दिया। तो देखिए, यहाँ शहीद व्यक्ति हो जाता है, ठीक है, तो शहीद कर दिया तो नहीं होगा, यहाँ पर बलिदान कर दिया इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। खालिस्तान अब काम नहीं करना, आपको सही सर्वनाम का प्रयोग करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो चीज़ें दी है ना आपको, कहीं सर्वनाम, कहीं विशेषण, कहीं क्रिया, यही प्रयोग करना है आपको। तो यहाँ आपको सही सर्वनाम क्या आएगा वो बताना है। मैंने, बी मुझे, सी मुझने, या डी मेरे को। यहाँ आपको बताना है कि क्या आएगा। मैंने अब कोई काम, अब काम नहीं करना, मुझे अब काम नहीं करना, मुझने अब काम नहीं करना, मेरे को अब काम नहीं करना। तो देखिए, यहाँ पर जो सटीक सर्वनाम होगा वो क्या होगा, मुझे, मुझे अब काम नहीं करना, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने अच्छे कार्यों से सम्मान खालिस्तान करता है। क्या करता है? ए अर्जित करता है, बी
मद्रित करता है, सी सृजित करता है और डी निंदित करता है। देखिए ये हिंदी है, या शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। पूरी हिंदी अर्थ पर निर्भर करती है। अगर आपको अर्थ पता है तो आप बिल्कुल सही उत्तर लगा के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? अर्जित। मनुष्य अपने अच्छे कार्यों से क्या अर्जित करता है? सम्मान अर्जित करता है। अर्जित करना यानी पाना, यानी कि मनुष्य जब अच्छे कार्य करता है तो वो सम्मान पाता है। अगला है, लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाव खालिस्तान की स्वतंत्रता है। विकल्प ए मुद्रण, विकल्प बी विकसन, विकल्प सी अभिव्यक्ति और विकल्प डी अनुशासन। देखिए हमारा जो लोकतंत्र है वो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, मतलब हम अपने विचार पूरी तरह से रख सकते हैं। तो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति अपने भावों और विचारों की उसे अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है। मुद्रण करने की नहीं है, विकसन करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होती, और अनुशासन शब्द तो यहाँ सटीक है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी। अगला प्रश्न है, बाहर के देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए हिंदी में खालिस्तान कहते हैं। आपको ये बताना है कि बाहर देशों में जब वस्तुएं भेजी जाती हैं तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? ए आयात, बी निर्यात, सी साकार, डी बेचना। देखा जाए तो ये वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि जब हम दूसरे देशों को या किसी चीज़ हमारे पास से किसी को हम देते हैं, हमारे देशों से दूसरे देशों में अगर वस्तुएं जाती हैं तो वो क्या कहलाता है? निर्यात करना। और जब हम बाहर के देशों से या बाहर के व्यक्ति से कोई चीज़ हमारे यहाँ लेकर आते हैं तो वो क्या कहलाता है? आयात करना, यानी कि खरीदना, और निर्यात यानी बेचना, हमारे पास से किसी चीज़ को देना। अगला है प्रश्न, अंधों में खालिस्तान राजा। तो देखिए ये जो प्रश्न आया है ये आपको किससे आ गया है? लोकोक्ति से आ गया है। ठीक है, अंधों में खालिस्तान राजा। ए लंगड़ा, बी पहलवान, सी काना, डी चतुर। तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर? ये लोकोक्ति सभी लोगों ने सुनी है। तो अंधों में काना राजा, इसका अर्थ क्या होता है कि अगर मूर्ख व्यक्ति हैं, जो मूर्ख व्यक्ति हैं सभाजन, उनके बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या होगा? महान कहलाता है, हमेशा आदर की प्राप्ति कर पाता है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वही फिर से ये पहेली है एक, खालिस्तान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। देखिए प्रश्न आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो रिक्त स्थान हो सकता है, वो वाक्यांश के लिए एक शब्द के भाव में पूछ लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, खालिस्तान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ए बचपन, बी सावन, सी आँख और डी बात। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर होगा, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ये पहली नहीं, ये एक लोकोक्ति होती है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसे सब वैसे ही नज़र आते हैं, मतलब अपने स्वभाव के हिसाब से ही वह दूसरों को भी जज करता है या दूसरों का भी आकलन कर पाता है। ठीक है, अगला देखते हैं अंतिम प्रश्न, काला अक्षर खालिस्तान बराबर। ये तो सभी ने सुन रखी है, मुझे लगता है कोई ऐसा विद्यार्थी यहाँ नहीं होगा जिसने ये मुहावरा या लोकोक्ति नहीं सुनी है, तो मुझे तो यहाँ विकल्प देने की शायद आवश्यकता भी नहीं होगी। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात जो अनपढ़ मनुष्य है उसके लिए कोई भी काली लिखी हुई वस्तु भैंस के समान है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि काले अक्षर की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर ये एक सही लोकोक्ति होगी। तो यहाँ हुए हमारे 10 प्रश्न। आगे हम इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपने सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने जो भी दोस्त वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, और हमारे डेली अपडेट्स और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।